नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र दिल्ली। लोकसभा प्रत्याशी पूजा किन्नर है परेशान। अब समाचार विस्तार से। दिनांक 27/5/24 की रात्रि को 3 से 4 बजे के बीच सांसद का चुनाव लड़ रही पूजा किन्नर के घर के नीचे कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया। गाड़ियों को लठ से शीशा तोड़ी गई और नुकसान किया गया। जब उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस ने इस पर कोई संज्ञान न के बराबर लिया और उनको आश्वासन दिया कि जिनके कारण पूजा किन्नर ने अपनी खबर मीडिया पर लगाने के लिए कहा और जनता को जागरूक करने के लिए कहा कि भाजपा सरकार के अंदर किन्नर भी सही सलामत नहीं है और पूजा किन्नर BJP पार्टी के चुनाव लड़ रही हैं, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी हैं। पूजा किन्नर दिल्ली के लोकसभा सीट उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं और वो थाना नरेला लगता है, पर उनकी शिकायत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2023 में पूजा किन्नर पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसका तफ्तीश अभी तक नहीं हुई है। आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आप देख रहे हैं आवाज़ आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी। क्या हुआ सुबह आप लोगों के साथ? सुबह मैं रात को गाड़ी खड़ी करके अपने घर के बाहर अंदर आकर के सो गई। रात को जैसे ही 3:45 का समय हुआ, 3:45 बजे आवाज़ें आई, धम 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 धम, जैसे कोई गोलियां चल गई हो, कोई फायर हो गया हो, ऐसे बड़ी तेज तेज आवाज़ें आई। तो जैसे घर Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. जब तो कुछ लड़के डंडे लेके बहुत रोड़े ले रहे थे, लोहे की कुछ डंडे ले रहे थे, लड़के डंडे वगैरह लेकर के दूसरी गली की तरफ को जा रहे थे भागे भागे। तो जैसे ही बाहर निकल के देखा तो भाई सारी गाड़ियां जो भी मैंने इलेक्शन में लगाई थी, जो भी इलेक्शन में मेरी गाड़ियां चल रही थी, सभी गाड़ियां बुरी तरीके से तोड़ रखी है, बुरी तरीके से तहस नहस कर रखी है, सारी गाड़ियां ध्वस्त कर दी। पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई रही इस पर? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई ये रही कि मैंने रात को कॉल की, PCR कोड की, लेकिन PCR कोड करने के बाद भी मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, ना कोई खास मेरी सुनवाई की गई। मैंने सुबह चुनाव आयोग को फोन किया, उसके बाद चुनाव आयोग वाले ने मुझे तसल्ली दी। वो बोले हम SHO को बोल रहे हैं, हम SHO से बात कर रहे हैं। उन्होंने SHO सर को बोला, उसके बाद SHO आया सुबह, उसके बाद पुलिस आई सुबह दोबारा, जब जाकर के मेरी थोड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। इससे पहले भी कुछ हमले हुए आप पे? इससे पहले मैं जन कल्याण में रहती हूँ, जन सेवा करती हूँ, तो मुझ पर काफ़ी हमले हो चुके हैं। उसमें से एक हमला अभी 1 साल पहले ही 9 अप्रैल 2023 को हुआ था, जिसमें मैंने कोर्ट में भी केस दाखिल होया है, लेकिन ना तो आज तक मुजरिम पकड़े गए। मैंने कोर्ट में बकाया जो भी मेरी एप्लीकेशन थी, जो भी अपील थी, उसमें गाड़ी का नंबर तक दे रखा है, लेकिन आज तक निर्णय थाने की गलती के कारण आज तक ना तो वो गाड़ी थाने वो अरेस्ट की गई, ना ही वो बंदे अरेस्ट किए गए जिन्होंने मारा था, ना ही कोई CCTV फुटेज निकाली गई उस समय। क्या आपके साथ किसी की जाति दुश्मनी है या लोकसभा प्रत्याशी है, आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इसको लेकर टारगेट किया जा रहा है? अभी तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि वो घटनाएं जो थी वो पुरानी हो गई है, लेकिन अब जो घटना है ये लोकसभा के समय पे है जब मैं चुनाव लड़ रही हूँ, इसलिए कुछ कह नहीं सकते तो भाई किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। क्या इससे पहले भी कोई कॉल वगैरह आई आपके पास चुनाव से संबंधित? क्या आप नहीं, इससे पहले मेरे पास कोई कॉल नहीं आई ऐसी चुनाव से संबंधित हो, बल्कि तो मैंने अब कोर्ट में केस डाल रखा है, उसमें जज ने ऑर्डर भी दिए थे नरेला थाने को, भाई इनको प्रोटेक्शन दी जाए। हाई कोर्ट से भी ऑर्डर हुए थे कि भाई इनको प्रोटेक्शन दी जाए। चुनाव आयोग को भी मैंने कम्प्लिकेशन वगैरह लगाई थी, लेकिन चुनाव आयोग जो था उन्होंने कंप्लेंट जो भी मेरी एप्लीकेशन थी DM मैम ने SHO के पास ट्रांसफ़र कर दी। SHO को बोला भाई प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन SHO ने उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया आज तक। उसके बाद मैं दोबारा DM मैम के पास जाती हूँ, तो DM मैम ने दोबारा SHO को एक बार फिर एप्लीकेशन डाली कि भाई इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, लेकिन आज तक मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई। अब ये घटना चुनाव जैसे ही पूरा होता है, जैसे ही वोट गिरती है, वोट गिरने के अगले दिन मेरे घर पे हमले हो जाते हैं, अगले दिन मेरी गाड़ियों पे हमले हो जाते हैं, मेरी गाड़ियाँ ध्वस्त कर दी जाती है। इसके लिए क्या कोई जिम्मेदार है? प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए बिल्कुल प्रशासन को जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि प्रशासन ने आज तक मुझे कोई सिक्योरिटी या कोई ऐसी सुविधा प्रोवाइड नहीं की जिसकी वजह से मुझे मेरा बीच बचाव हो।
कल को अगर मेरी जान को खतरा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मैं रमेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी का महासचिव। आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुखद महसूस हो रहा है कि आज सुबह 3:45 या 3:54 के आसपास हमारी पूजा भक्तिनी जो किन्नर हैं उनके घर पर अटैक हुआ। उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई। उनकी चार गाड़ियां गली में खड़ी हुई थी। उनकी गाड़ी को अच्छी तरह से तहस नहस कर दिया है। काफी डंडे बरसाए गए उनकी गाड़ियों के ऊपर। उनके घर में बिल्कुल ही दहशत का माहौल है। वो बिल्कुल डरी हुई है। परिवार पूरा डरा हुआ है उनका। इसके बाद इन्होंने पुलिस पे कॉल भी की, कार्रवाई के लिए आए, एसएचओ साहब भी आए, Hey there. लेकिन थोड़ा वो लेट आए। Subscribe to my लेकिन उन्होंने channel मुझे आश्वासन दिया and कि हम also उनकी press कार्रवाई this करेंगे। bell icon. पुलिस के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बार बार कार्रवाई कर रहे हैं और हम भी आशा करते हैं कि वो जल्द से अच्छी कार्रवाई करें और जो दोषी हैं उनको सख्त से सजा दिलाएं। क्या लोकसभा प्रत्याशी है इसको लेकर हमला हुआ है या इससे पहले भी हमला हुआ है? देखिए, इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा कि लोकसभा के प्रत्याशी इसलिए हमला हुआ है, पहले से हुआ। हाँ, लेकिन इनको पहले भी एक साल पहले इनके ऊपर हमला हो चुका है, इनके परिवार के ऊपर, जिसमें इनके सर के ऊपर चोट आई थी। जो इनकी छोटी बहन है उसकी बाजू टूट गई थी, तो उसके ऊपर भी अभी केस चल रहा है। उस पर भी पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रोटेक्शन की भी बात कही गई थी। हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी कही गई थी। देखिए, डीएम साहिबा ने भी ऑर्डर दिए थे इनको कि भाई इनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। और एक साल पहले जो इनके साथ हादसा हुआ था उसके लिए भी क्या कहते हैं, कोर्ट से आदेश थे कि इनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन मिली अभी सुरक्षा? नहीं, अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिली है इन्हें। और मैं चाहता हूं कि इनको पुलिस सुरक्षा दे। नमस्कार जी, मैं पूजा किन्नर की मम्मी हूँ जी। ये इसके फादर हैं जी। ये भतीजा है। अच्छा। कल रात को हम सो रहे थे तो क्या नाम है, हम सो रहे थे। सोने के बाद 3:45 बजे करीब भैर भैर बहुत तेज आवाजें आई, बहुत जोर जोर की आवाजें आई, भैर 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 आवाजें आ रही थी। तो मैंने एकदम आँख खुल गई मेरी। फिर मैंने कैमरे पे ध्यान दिया, कैमरा लगा हुआ है हमारे, कैमरे पे ध्यान दिया तो देखा तो 3 लड़के आए। वो बड़ी बड़ी रोड़ें ले रहे थे और डंडे ले रहे थे। उन्होंने धड़ाधड़ गाड़ियों पर मारी, हमारे डंडे मारे, खूब बरसाए उन्होंने डंडे, सारी गाड़ी तहस नहस कर दी उन्होंने। फिर उसके बाद कैमरे में देख के हम डर के मेरे बाहर नहीं निकले। अगर जो फिर वो चले गए, डंडे मार मुड़ के चले गए, हम कैमरे में देखते रहे, वो चले गए। जाने के बाद वो फिर हम बाहर निकले। बाहर निकल के हमने देखा, फिर लोग इकट्ठे हुए, फिर हमने 100 नंबर कॉल करी। अगर जो हम तुरंत निकल जाते रहे तो हमारी जान को पूरा खतरा था। हमारे बच्चों को भी मार सकते थे, वो हमें भी मार सकते थे, किसी को भी मारते, हमें मारने के इरादे से आए थे वो। हमें पूरा खतरा है, हमें डर है पूरा। और हम पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं हमारी सुनवाई करें, हमें वो दे, क्या नाम है, सुरक्षा दे, ठीक है। और हमें पूरा डर लग रहा है। हमारे डर के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। पूरी गली में डर का माहौल हो रहा है बिल्कुल। और हमारे बच्चों को भी बहुत खतरा है। हमारे बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, हमारे बच्चे को कोई हमला कर दे, कुछ कर दे, हमें बहुत डर लग रहा है। पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और मुजरिमों को सजा दे और उन्हें पकड़े, गिरफ्तार करे उनको। हमारे पास सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। क्या पुलिस ने आके जांच की आपके सीसीटीवी कैमरे की? जी हाँ, रिकॉर्डिंग ले गए हूँ, पुलिस वाले रिकॉर्डिंग ले गए हैं, आ रहे हैं वो बार। अभी FIR नहीं हुई है हमारी, पुलिस ने अभी FIR नहीं करी है हमारी। Hey there. पुलिस से चाहते हैं Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो हमारा तो बिल्कुल बुरा हाल है। हमको मारेंगे वो, बुजुर्ग को छोड़ेंगे नहीं हमको। हमारे पीछे लगे हुए, मेरे बच्चों पे पिछले साल भी हमला हुआ है। मेरे बच्चों के सिर फटे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक रोड डली हुई है मेरे बच्चों के हाथों में। और बहुत हमें खतरा है, बहुत डर लग रहा है हमें, बहुत डर से घबराए हुए हैं हम। क्या नाम है आपका? उमा देवी। उमा देवी जी, ये छोटा बच्चा जो साथ में बैठा हुआ है 5, 7, 8 साल का, जितना भी जी। गली में ऐसे छोटे बच्चे होंगे जी। जो स्कूल की छुट्टियों की वजह से होंगे, ऐसा दहशत का माहौल के गली में गुंडे आए, तोड़ ताड़ गए, बेचारे माँ बाप सबसे पहले अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाते हैं। कैसे बच्चों पे कैसा असर पड़ रहा होगा, कैसा खौफ होगा? बिल्कुल डरे हुए हैं जी बच्चे, बहुत डरे हुए हैं। बच्चा कोई बाहर नहीं निकल रहा, कोई गली में आदमी भी निकल रहा है। बहुत ज्यादा डर का माहौल है यहाँ पे। 4 गाड़ियों को तहस महस कर गए वो बिल्कुल। कौन थे, क्या थे, पुलिस उन्हें ढूंढे, उन्हें पकड़े, उन्हें कार्रवाई करे पुलिस। हम यही चाहते हैं पुलिस को।